यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 आयत 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के इस महान वचन पर मनन करेंगे। यह वचन छोटा है, लेकिन इसके अंदर परमेश्वर के प्रेम, यीशु मसीह के बलिदान, विश्वास, उद्धार और अनंत जीवन का बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ है। जब हम इस वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का प्रेम केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है। उनका प्रेम संसार के लोगों के लिए है। वह हर उस व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं जो विश्वास के साथ उनकी ओर देखता है। मनुष्य के जीवन में बहुत सी कमजोरियां और गलतियां होती हैं। हम कई बार सही निर्णय नहीं ले पाते। कभी हमारे शब्द किसी को चोट पहुंचा देते हैं, कभी हमारे काम गलत हो जाते हैं और कभी हमारे विचार भी हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। लेकिन हमारी गलतियों के बावजूद परमेश्वर हमें प्रेम करना बंद नहीं करते। परमेश्वर का प्रेम हमें बदलने के लिए बुलाता है। वह चाहते हैं कि हम अपने पुराने जीवन को छोड़कर उनके मार्ग पर चलें। जब हम सच्चे मन से उनके पास आते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं, तो हमें उनके प्रेम और दया पर भरोसा रखना चाहिए। इस वचन का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यह हमें यीशु मसीह के बलिदान की याद दिलाता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा। यीशु मसीह ने लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया, बीमारों को चंगा किया, दुखियों को आशा दी और लोगों को परमेश्वर की ओर लौटने का मार्ग दिखाया। लेकिन यीशु का सबसे बड़ा कार्य क्रूस पर हुआ। उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। क्रूस हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है। कई बार हम अपने जीवन में यह सोचते हैं कि हम अकेले हैं। हमें लगता है कि हमारी परेशानी को कोई समझ नहीं सकता। हो सकता है आज कोई व्यक्ति आर्थिक परेशानी से गुजर रहा हो, कोई अपने परिवार की चिंता में हो, कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान हो, कोई बीमारी या कमजोरी के कारण निराश हो, कोई अपने जीवन में असफलता के कारण खुद को बहुत छोटा समझ रहा हो। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है। परमेश्वर कहते हैं कि उनका प्रेम हमारे जीवन से दूर नहीं हुआ है। हमारी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 आयत 16 हमें आगे बताता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे। यहाँ जो कोई शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने का अवसर हर व्यक्ति के लिए है। आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, आपने कितनी भी गलतियां क्यों न की हों, आपने जीवन में कितनी भी असफलताएं देखी हों, परमेश्वर आपको अपनी ओर बुलाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें पाप में बने रहना चाहिए।
बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं होता। सच्चा विश्वास हमारे जीवन में दिखाई देता है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें उनके प्रेम, क्षमा, दया और सच्चाई के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। जब कोई हमें दुख देता है तब क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन यीशु हमें क्षमा का मार्ग दिखाते हैं। जब हम परेशान होते हैं तब प्रार्थना करना कभी कभी कठिन लगता है, लेकिन हमें अपनी परेशानी लेकर परमेश्वर के पास जाना चाहिए। जब हमें भविष्य दिखाई नहीं देता तब विश्वास रखना कठिन हो सकता है, लेकिन विश्वास का अर्थ ही है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें, चाहे हमें पूरा रास्ता दिखाई न दे। प्रिय भाइयों और बहनों, हो सकता है कि आज आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसे आप बदल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपने बहुत प्रार्थना की हो और अभी तक उत्तर दिखाई न दिया हो। ऐसे समय में निराश मत होइए। परमेश्वर के समय पर भरोसा रखिए। प्रार्थना करते रहिए। उनके वचन को पढ़ते रहिए और यीशु मसीह पर अपना विश्वास बनाए रखिए। कभी कभी परमेश्वर हमारी परिस्थिति को तुरंत नहीं बदलते, लेकिन वह हमें उस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देते हैं। वह हमारे अंदर धैर्य पैदा करते हैं। वह हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि हमारी आशा केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। हमारी असली आशा यीशु मसीह में है। इस वचन में आगे लिखा है, नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह परमेश्वर के प्रेम का सबसे सुंदर परिणाम है। परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य उनसे दूर न रहे, बल्कि उनके साथ संबंध में आए और अनंत जीवन की आशा पाए। अनंत जीवन केवल भविष्य की बात नहीं है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हमारे जीवन में एक नई आशा और नई दिशा आती है। हमारा जीवन परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार बदलना शुरू हो सकता है। हम अपने जीवन में शांति खोजते हैं। हम खुशी खोजते हैं। हम सुरक्षा खोजते हैं। हम प्रेम खोजते हैं। लेकिन संसार की चीजें हमेशा स्थायी नहीं होती। धन कम या ज्यादा हो सकता है। परिस्थितियां बदल सकती हैं। लोग हमारे साथ हों या दूर चले जाएं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम स्थायी है। इसलिए हमें अपनी आशा परमेश्वर में रखनी चाहिए। यदि आज आप बहुत परेशान हैं तो कुछ समय शांत होकर परमेश्वर से बात कीजिए। आपको कठिन शब्दों की आवश्यकता नहीं है। आप अपने सरल शब्दों में उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, हे प्रभु, आप मेरे जीवन को जानते हैं। आप मेरी परेशानी जानते हैं। आप मेरे आंसुओं को जानते हैं। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं आप पर भरोसा करना चाहता हूँ। मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए और मुझे अपने मार्ग पर चलाइए। प्रिय मित्रों, ऐसी प्रार्थना विश्वास का एक कदम हो सकती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम हमें दूसरों से प्रेम करना सिखाता है। यदि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है
तो हमें भी दूसरों को क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए। यदि परमेश्वर ने हमारे साथ दया की है तो हमें भी जरूरतमंद लोगों के साथ दया करनी चाहिए। यीशु मसीह ने केवल अपने लिए जीने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने प्रेम, सेवा, क्षमा और करुणा का जीवन दिखाया। इसलिए आज अपने जीवन में एक छोटा निर्णय लीजिए। किसी दुखी व्यक्ति को प्रोत्साहित कीजिए। किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा कीजिए जिसने आपको दुख पहुंचाया है। और सबसे बढ़कर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान दीजिए। याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम आपकी योग्यता के कारण नहीं है। उनका प्रेम उनकी दया और स्वभाव से आता है। जब आप मजबूत हों, तब परमेश्वर को याद करें। जब आप कमजोर हों, तब भी उन्हें याद करें। जब जीवन में सफलता मिले, तब धन्यवाद दें। और जब कठिनाई आए, तब भी विश्वास बनाए रखें। क्योंकि हमारा परमेश्वर केवल अच्छे समय का परमेश्वर नहीं है। वह कठिन समय में भी हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। आज यदि आपके मन में डर है, तो परमेश्वर पर भरोसा करें। यदि आपके मन में निराशा है, तो यीशु की ओर देखें। यदि आपको लगता है कि आपने बहुत गलतियां की हैं, तो पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौटें। यदि आपको लगता है कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 आयत 16 को याद करें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यह वचन आपको याद दिलाता रहे कि आप परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। आइए अंत में हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे इतना प्रेम किया। धन्यवाद कि आपने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। हमारे जीवन की हर चिंता और परेशानी को अपने हाथों में ले लीजिए। हमारे पापों को क्षमा कीजिए और हमें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए, हमारे परिवारों को आशीष दीजिए और हमारे हृदय में अपनी शांति भर दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता करें जिससे आपके नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है, तो इस वचन को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। हो सकता है आपका एक छोटा सा साझा किया हुआ संदेश किसी निराश व्यक्ति को आशा दे। परमेश्वर आपको आशीष दें, आपके परिवार की रक्षा करें और आपके जीवन को अपने प्रेम और शांति से भर दें। यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाइए। आमीन।